सबको जय मसीह की। और आज भी हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे कि आज पौलुस जो बताता है विश्वास के जीवन, उस विषय में हम सीखेंगे विश्वास के जीवन के बारे में, फेथ लाइफ। दूसरा कोरिन्थी 5:7 में जो लिखा है, पौलुस कहते हैं कि हम विश्वास से जीवित रहते हैं, वी लिव बाय फेथ। विश्वास से जीवित रहते हैं। जब पौलुस ऐसे कहते हैं, हम उनको जीवन को देखना चाहिए कि वो हमेशा जब से प्रभु में आया है, हमेशा विश्वास से वो जीवित रहा। वो हर बात के लिए प्रभु पर भरोसा किया, प्रभु की अगुवाई सुना। प्रभु बार बार उनसे पर्सनली बात करते थे, उससे जैसे बात किया वैसे वो जीवित रहा, वैसे आगे बढ़ा। और उसकी भविष्य की सारी बातें प्रभु ने उनको, जब जहाज डूबने वाला थे, ये लोग जो जा रहे थे, तो परमेश्वर ने उनको अगुवाई दी कि तू नहीं मरेगा, तेरे साथ जितने लोग हैं वो मैंने तुम्हें दिया है। वो जाके उन लोगों को बताया, तो उनको पहले विश्वास नहीं हुआ, जितने भी लोग उसमें जो थे, उसके कप्तान जो भी, लेकिन आगे चल के उनको विश्वास आ गया कि प्रभु ने इनसे बात की। और पौलुस हर बात पे प्रभु की अगुवाई पे चलता था, है ना। दूसरा कोरिन्थी में हम आकर 5:7 में लिखा है कि क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। यानी कि लोग कैसे जीवित रहते हैं, दो प्रकार की लाइफ है। एक तो कि संसार की बातों को देखकर समझकर क्या करते लोग, उसके अनुसार जीवित रहते हैं और उसको कैलकुलेट करके बुद्धि, यानी कि बुद्धि से जीवित रहते हैं। कुछ लोग उसमें सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोगों के पास कमाई होती है, कुछ लोगों के पास कुछ नहीं मिलता वो निर्बुद्धि होकर रहते हैं। कुछ लोग बड़े बुद्धिमान हैं, वो धन भी कमा लेता है और पूरे बहुत सारे चीज़ें संसार में जो वो कमाता है। लेकिन विश्वास से जीने वाले प्रभु की ओर देखते हैं, प्रभु से पाते हैं। अब्राहम बिल्कुल विश्वास से जीवित रहा। परमेश्वर ने उनको कहा कि मैं तेरे को एक बेटा दूंगा। जब वो 75 साल का था, उसको बुलाया। वो इराक में, जो आज के ज़माने के इराक में ऊर करके एक देश था, जो कि अभी के जो कुवैत की बॉर्डर के पास है, वो ऊर देश। वहाँ से प्रभु ने बोला इधर से निकलो, तो ये इनके परिवार के लोग सब निकले। कुछ लोग इनके पिता, वो लोग सब निकले, चाचा भाई, वो जो भी है जितने भी। लेकिन वो आज के ज़माने की जो सीरिया, पद्दन आराम बोलते हैं बाइबल में, सीरिया में आए, वो नदी देखे और यूफ्रेटिस नदी, उसके किनारे पे हरा भरा देखा, तो वो लोग वहीं बस गए। लेकिन प्रभु ने उनसे, अब्राहम से फिर से कहा, यहीं से निकलो, जिस देश को मैं बताऊंगा वहीं चले जाना। जैसे आपको कोई बोले कि भाई जो मैं परमेश्वर हूँ, मैं निकलो इधर से, तो आप पूछेंगे प्रभु जी कहाँ जाना है? नहीं, वो नहीं बताऊंगा। कि मैं कौन सी जगह का टिकट लूँ, दिल्ली का, मुंबई का, कहाँ का? नहीं नहीं नहीं, वो तुम पेटी पैक करके निकलो मेरे साथ, जहाँ मैं दिखाऊंगा वहीं चले जाना। तो बोले ऐसा आप आता पता नहीं बताएंगे तो मैं नहीं आऊँगा, ये अधिकतर लोग बताएंगे। लेकिन अब्राहम ने बोला, चूँकि प्रभु मुझ पर, मेरा आपके ऊपर पूरा भरोसा, आप जहाँ बोले मैं चलूँगा। इसकी बीवी बच्चे नहीं थे, और उसकी जगह पर उनके चाचा का लड़का जो लूत नाम से, वो भी साथ में आया। कुछ दास दासियाँ, कुछ बैल बकरी जो भी हो, इसका गाय बैल बकरी जितना भी मवेशी जो भी सब लेके चल पड़े। बोला जैसे मैं अगुवाई करूँगा चले जाना। फिर प्रभु ने उसको अगुवाई की, बोला दक्षिण की ओर कूच करो, आगे बढ़ो। वो चलते चलते कनान देश, आज के इस्राएल में पहुंच गया। तो बिना एड्रेस बताए, जिस देश को मैं दिखाऊंगा वहीं चले जाना, इसको बोलते हैं विश्वास। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ प्लानिंग ना करें, वो आप तो कर लो, लेकिन हर बात पे प्रभु पर विश्वास करना, जीने का हर रास्ते में प्रभु की अगुवाई सुनकर चलने की एक आदत बनाओ। अगुवाई सुनकर चलने की जो सिस्टम एक दिन में बनता नहीं। पहले यीशु को ग्रहण करना, फिर यीशु की आत्मा को अंदर रिसीव करके उनकी अगुवाई को सुनना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वचन से आपका लेन देन होना चाहिए। वचन धीरे धीरे सीखेंगे। और जैसे एक
छोटा बच्चा अपनी मम्मी पापा की बात सुन सुन के अपनी भाषा में बोलने लगता है, वैसे आप धीरे धीरे प्रभु की बात समझने लगता है। क्योंकि कभी कभी प्रभु क्या करता है, सपनों में बात करता है। एकदम समझने में कुछ लोग उल्टा भी समझते हैं। प्रभु एक चीज़ बताया और वो उन्हें उल्टा समझ ले, ये यानी ट्रेनिंग में थोड़ा टाइम लगता है। और प्रभु के संग चल के, हालांकि प्रभु आपको मिस्टेक होने नहीं देंगे, प्रभु साथ में आपको सिखा देगा, तो उनके साथ चल चल के आगे बढ़े तो आप डेवलप हो जाते हैं, आत्मिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। तो उस लाइफ जो कि प्रभु की वचन अगुवाई सुन के उनके अनुसार चलने के उस जीवन को फेथ लाइफ बोलते हैं, विश्वास का जीवन। विश्वास के जीवन में बने रहो तो आप आशीषित रहेंगे। क्योंकि व्यवस्थापन 28 में सारे अनुग्रह जब देता है 1 से 14 तक, तो उसमें बोलते हैं तुम मेरी आवाज़ को ध्यान धर कर सुनोगे, इफ़ यू हियर कैन डिलीजेंटली एंड ओबे इट, यानी कि बहुत ध्यान के सुन के अनुसरण करोगे। इसमें थोड़ा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कई बार दुष्टात्मा भी आके अगुवाई देने लगता है कि ऐसा नहीं वैसा करो, थोड़ी सी वो कर लो, उल्टा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सो इसमें क्या हुआ, अब्राहम ने फैसला किया कि मैं प्रभु की बात सुनूंगा। मूसा प्रभु की बात सुनने लगे कि ऐसा कौन विश्वास करेगा कि पीछे फिरौन सेना 2 लाख से ज़्यादा बड़े वेल ट्रेंड, अच्छे ट्रेनिंग वाले सैनिक आ रहा कि रथों पर, उनके पास तलवार है, उनके पास भाला है, सारे औजार हैं, बहुत एडवांस उस ज़माने की हिसाब से। तो वो आ रहा था, प्रभु बोल रहे कि रोना धोना बंद करो, जैसे मैं बोलूँगा वैसे करो, तो अपना लाठी को समुंदर की ओर दिखा और आज्ञा दो। कि उसने ऐसे ही किया। फिर बाद में रात को समुद्र 2 भाग हो गया, एकदम से नहीं, 1 मिनट 2 मिनट हवा चली, पूर्वी हवा चली, और चलते धीरे धीरे ये बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल गया, जब तक परमेश्वर ने फिरौन की सेना की आगे बढ़ने की शक्ति को कमज़ोर कर दिया। और पहले से बीच में परमेश्वर आग के खंभे और बादल के खंभे और उनकी रूप में प्रकट होते थे, उधर उनके साथ प्रोटेक्शन देते थे। वो बीच में आ गया, आग के खंभे एकदम मिस्र की सैनिकों के सामने आ गया, तो एकदम से आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल हो गई। क्यों? प्रभु इनको टाइम दे रहा। इतने में समुद्र 2 भाग हो कि आगे चलने लगे, तो ये लोग भी पीछे चलने लगे। तो फिर प्रभु ने बादल के खंभे से दृष्टि की, देखा कुछ किया नहीं, दृष्टि की, और इनकी सैनिकों को, रथों को, इनकी चक्र को रथों से अलग कर दिया और उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। तो परमेश्वर सारे इंतजाम करते, लेकिन इस होने वाली इतनी बड़ी बात पर विश्वास करने वाला कोई नहीं था। इतने बड़ा चमत्कार होने का अंदेशा नहीं था किसी के पास। केवल मूसा ने विश्वास किया, उस विश्वास को प्रभु ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके थ्रू प्रभु ने काम कर लिया। वो कोई विश्वास करने वाला तो चाहिए, तभी तो होगा। पौलुस भी क्या किया, उनके सारे जीवन, वो अच्छे धनी परिवार के, हिस्टोरिकली ये लिखा है कि अगर यदि अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे उस ज़माने की, यीशु मसीह की ज़माने की, जोसेफस करके एक हिस्टोरियन है, वो सब काफ़ी डिटेल लिखा है, चरित्रकार जो है इसकी काफ़ी डिटेल लिखा। तो ये धनी परिवार से निकले, काफ़ी बड़े अच्छे घराने के हैं, और गमालियल का यूनिवर्सिटी में से, उस ज़माने की टॉप यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पढ़े लिखे। वो आदमी जो यहूदियों के लिए उनके मन में ऐसा आ गया कि वो आतंकवादी टाइप के काम करने लगे, यानी मसीहों को मारना पीटना। और उसको प्रभु ने अपने पास अपनी सेवा के लिए बुलाया, तो वो सब अपनी बुद्धि की बातों को छोड़ करके प्रभु में आ गया। उसके लिए भी आप देखो, अगर यदि प्रेरितों का पुस्तक पढ़े तो समझ में आता है, करीबन 3 साल तक बाइबल सीखने मरुस्थल गए थे। मरुस्थल ये लोग बोले तो अराबा बोले तो इसकी यर्दन नदी के पास जो मृत सागर है, मृत सागर के आसपास के इलाका, गुफाएं बहुत है, वहाँ काफ़ी लोग बैठ के जो स्टडी वगैरह करते थे अपने घर से दूर। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भी उन गुफाओं में रहते थे, है ना, यरीहो के आसपास में।
तो ये 3 साल तक प्रभु के वचन को, प्रभु की अगुवाई को सीखना, काफ़ी ट्रेनिंग लिया उसने भी। जितने भी प्रभु के दास लोग हैं सब प्रभु के संग चल के या प्रभु के दासों के साथ चल के थोड़ा वो ट्रेनिंग तो ली है। समूएल ने एली से ट्रेनिंग लेने की कोशिश की, लेकिन एली में कोई अभिषेक नहीं था, तो प्रभु ने डायरेक्ट उसको ट्रेनिंग दी। क्योंकि पहली बार जब परमेश्वर ने समूएल को बुलाया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कौन है कौन। आखिर तीसरी बार जब बुलाया, बार बार जाके एली महायाजक को बोला कि आपने बुलाया क्या, आपने बुलाया क्या। छोटा सा लड़का 5 साल का, तो बोला उनको तीसरी बार उनकी दो बार हुआ तो उनकी बत्ती जला। अरे ये तो प्रभु हो सकता, मैंने तो नहीं कॉल किया। बोला अगली बार आए तो बोलना प्रभु जी आप बोलिए। तो तीसरी बार इस तरह बाय ट्रेनिंग उनको समझ में आने लगा समूएल को। कम उम्र में ही प्रभु के पास जाना और बेहतर है, लेकिन जब आपको जिस उम्र में बुलाया वही ठीक है। प्रियो, विश्वास का जीवन एक अनुग्रह का जीवन है। उसमें कुछ लोग भावनाओं में इमोशनली डिस्टर्ब होकर कुछ भी फैसला लेता है। आत्महत्या करने वाला क्या करता, इमोशनल, मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। बहुत सारे लोग नेगेटिव डिसीजन लेता, उसने मेरे से बात नहीं करी इसलिए मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगी, ऐसा, वैसे बहुत सारे फैसला करते हैं। ये फेथ वाला फैसला है ही नहीं। तो प्रभु की वचन और उसकी अगुवाई को संग में लेकर चलना पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, क्योंकि प्रभु अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है, आपको गाइड करता है। इसलिए प्रेम विश्वास के जीवन में अनुग्रह, वी वॉक बाय फेथ, हम विश्वास से जीवित रहते हैं। हम देखी वाली बातों से नहीं, अनदेखी, हम विश्वास वाली बात। क्या परमेश्वर एकदम दृश्य रूप में हमारा सामने आता नहीं, लेकिन उनका अनुग्रह, उनकी कृपा, उसका वचन कई लोगों को महसूस हो जाता है। ये बात सही है। कुछ लोगों को थोड़ा ऐसा अच्छा लगने लगता है, लेकिन हर बार महसूस कर के जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कभी बार शैतान भी लोगों को थोड़ा सा अगुवाई देता है, थोड़ा महसूस करने की वो देता है। ऐसे कई लोग प्रभु से दूर भी हुआ। आपको मालूम है, जैसे प्रभु अगुवाई देता, दुष्ट आत्मा भी अगुवाई देता। 3 प्रकार की अगुवाई होती है। एक तो परमेश्वर यीशु नासरी की अगुवाई, दूसरा दुष्ट आत्मा शैतान की अगुवाई, तीसरा शरीर की अंदर से एक अगुवाई आता है, क्योंकि शरीर में बहुत अभिलाषाएं रहती है। कुछ किसी को दूसरे की चीज़ की प्रॉपर्टी उसको हड़पना है, इसके इस तरह की अगुवाई आता है। मेरे के करना है, मेरे अंदर से आ रही है, इस तरह की बहुत अगुवाई आती है। आहाब जो राजा जो था, बहुत धनी है, काफ़ी पैसा है, सब चीज़ें, राजा है, लेकिन उसकी राजधानी घराने के आसपास में जो है एक गार्डन है, उसमें अंगूर की वाड़ी है, वो सब चीज़ें हैं। तो उसके अंदर आगे मेरे को ये हड़पना है, अंदर से अभिलाषा आ गया। फिर इसकी बीवी सब लाने उसको दुष्ट आत्मा की आइडिया तरकीब दे के इस तरह की अगुवाई होता है। और नाबूद को मरवा डाला और वो ज़मीन कब्जा कर लिया उसने, लेकिन ये खर्च आ गया उसमें कि जिस चीज़ को तूने हड़प लिया उसी में तेरे खून गिरेगा। नहीं, दोनों वहीं पर मरा, वो उसी एरिया में ही मरा। याद रखना, प्रभु की अगुवाई के अलावा ये 2 अलग अलग अगुवाई है। इसमें से दोनों अगुवाई, एक तो शरीर की अगुवाई जो अंदर से आती है, और एक दुष्टात्मा जो मन में जो बात करता है, ये दोनों अगुवाई अंततः नरक की ओर ही ले जाता है। तो परमेश्वर की अगुवाई संसार में आपको अनुग्रह में रखेंगे। कई बार कमी घटी के बीच में हमारे अंदर से आशा चला जाता, तो वो हम क्या करें, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं बनेगा, इस तरह की बातें इसलिए बोलता है कि विश्वास उस समय कमज़ोर हो जाता। परीक्षा की घड़ी उस समय वचन पर, प्रभु की अगुवाई पर आप भरोसा करके आगे बढ़ो, परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे। रोमी 4:17 में लिखा है कि अब्राहम जो है निराशा में भी आशा रखकर परमेश्वर को धन्यवाद किया। रोमी 4:17 में हम चलेंगे। अब्राहम कैसे विश्वास रखते थे, प्रभु ने उसके ऊपर अप्रूवल किया, ठप्पा लगा दिया और बाइबल में लिख दिया। 17-18 में अगर देखें, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों को पिता ठहराया। प्रभु ने उनसे कुछ बोल दिया, एक वचन, तो उसने वचन को रिसीव कर लिया। अगुवाई ठहरा उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है।
प्रभु का खूबियत है। अब्राहम ने विश्वास किया ये मरे हुओं को जिला सकता है। उनके शरीर मरा हुआ, उसकी बीवी की कोख जो मरी किसी हालत में है वो जिला सकता है प्रभु। और इस पर अब्राहम ने ज़िंदगी भर ऐसे विश्वास किया। बाद में प्रभु ने बोला कि तेरा बेटा मेरे को दो। उस समय उसने क्या किया, इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए ले गया तो उसके दिल में ये था मेरा बेटा बलि चढ़ाते चढ़ाते अगर मर गया तो प्रभु जिलाएगा। आखिर इसको जलाकर इसको राख भी कर दिया तो जो है ही नहीं, अभी कोई बॉडी भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब जल गया। जो बातें है ही नहीं उसको बुलाते मानो कि वो है, उस राख में से जिंदा करके लाएगा। ऐसा विश्वास करके उसने चाकू चुरी उठाया, उसको बलि के लिए तैयार हो गया। तो प्रभु ने उसको माना, बोला तेरे विश्वास को मैंने मान लिया, अब बालक को तो नहीं मारना। और उसके बदले में एक मेढ़ा जो झाड़ियों में फंसा हुआ था, उसकी सींग जो है फंस गया था, उसको दिखा दिया, वो लाया, बलि चढ़ाया। यानी उसके बदले में एक मेढ़ा, एक मेमना, जो भी एक बकरी का बलि चढ़ा दिया गया। तो प्रियो, परमेश्वर बाय फेथ हमको ले जाता है और डेवलप करवाता है। फेथ जो है स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही लेवल पे रहे। हाँ, 18 में लिखा है रोमी 4 का, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। ये विश्वास का जीवन का खूबियत है। और आप निराशा में हैं, धन्यवाद की प्रार्थना करो, धन्यवाद करो। कमी घटी में है, धन्यवाद करो, प्रभु सारे प्रावधान के लिए वायदा किया है। हमारी कमी घटी के लिए वो खुद कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाए। बीमारी दूर करने के लिए वो मार्ग सहकर हमको चंगा कर दिया। निराशा में भी आशा रखकर उसने प्रभु को धन्यवाद किया। प्रभु ने उसको विश्वास को धार्मिकता गिना। और उसमें आगे पढ़े तो लिखा है कि ये केवल अब्राहम के लिए नहीं, अब्राहम के समान विश्वास करने वाला हम सबों के लिए लिखा है। तो विश्वास के जीवन को आप आगे बढ़ाओ। भजन गीत में भी लिखा है, आप कितना कितना आए थे अपन निकालेंगे। उनको धर्मी ठहराया करके 102 का 13 में कि वो धर्मी जनों की प्रभु आशीष देता है। वो फिर 92 में लिखा है कि 12-13 में वो बुढ़ापे में भी फलता है धर्मी लोग, राइचस पीपल। धर्मी लोग कौन है? प्रभु पर विश्वास करने वाला, विश्वास में आगे बढ़ने वाला, विश्वास में रहने वाला। बीच में इधर उधर लेफ्ट राइट कहीं लोग चले भी गए। हाँ, देमास संसार से प्रेम करके वो चला गया है, फिर किसी उसका दूसरे का नाम लिया है, उसका विश्वास का जहाज टूट गया। ऐसे पौलुस कईयों के बारे में, प्रभु के विश्वास में चलने वाला इक्का दुक्का लोग, ज़्यादा नहीं, कहीं इधर उधर चले जाते तो वो देख के लोग बोलने लगते कि चलो ये लोग विश्वास से चलते थे, वो इधर उधर चला गया। नहीं प्रियो, एक आध दो गिर गया तो क्या हुआ, आपके लिए प्रभु ने रखा राह पर, आप चलिए, आगे बढ़िए विश्वास में मजबूत होकर प्रभु के संग। तो विश्वास में जब आप मजबूत होता है फिर प्रभु का एक बात स्थापित हो जाता है कि विश्वास के साथ इस पहाड़ से कह दे इधर से सरक जा कि समंदर में जाग, वैसे ही होगा। कौन बोलेगा? आप बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? विश्वास के साथ। और क्या कंडीशन है? संदेह नहीं करेंगे। विश्वास का छोटी सी शुरुआत को आप तुच्छ नहीं समझना, और छोटी सी शुरुआत से प्रभु की वचन और अगुवाई से आगे बढ़ो, और विश्वास से आप जो कहते हैं वो शुरू होगा, ऐसे ही होगा। तो विश्वास, इब्रानी 11 में लिखा, विश्वास से ये लोगों ने तलवार की कि उसकी शक्ति को ब्रेक किया है, और कई राजाओं की शासन को उसने गिरा दिया, उसकी जो पद्धति प्लानिंग को, क्योंकि हामान वगैरह, मोर्देकाई, इन लोगों को गिराने की, बर्बाद करने की, यहूदियों को बर्बाद करने की योजना बनाया। लेकिन प्रार्थना से ये लोग जीता, उपवास प्रार्थना किया, विश्वास से जीत कर हामान बर्बाद हुआ। तो विश्वास का ये है, तेरे विरुद्ध में आने वाले हर एक विपत्ति की आत्मा को प्रभु बर्बाद कर लेगा और आप आगे बढ़े। विश्वास में प्रभु साथ देता है, और आप और प्रभु एक हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की एक प्रोसेस है। अनुग्रह होता रहेगा। विश्वास में चलिए। ये हम इस बात को आगे भी सीखेंगे। विश्वास में मजबूत रहे। अब्राहम का विश्वास, इसहाक और याकूब का विश्वास,
पौलुस का विश्वास, पतरस का विश्वास, वही आपको दिया गया है, जिसको बोलते हैं पवित्र विश्वास। यूदा की पत्री में है ये पवित्र विश्वास, अति पवित्र विश्वास, यीशु मसीह का विश्वास है। प्रभु आपको आशीष देवे। आमीन।